Hello everyone and welcome to the महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। आज हम बात करने वाले हैं शिव जी की, उनके सिंबल्स की, उनका जो सिग्निफिकेंस है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर उसकी, और महाशिवरात्रि का सिग्निफिकेंस हमारे आध्यात्मिक सफर पे उसकी। चलिए तो दोस्तों, अलौकिक द जर्नी विद इन अपना आंतरिक सफर जो हम शुरू कर चुके हैं इस पे, उस सब आंतरिक सफरों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो एक शारीरिक डिसिप्लिन की, मानसिक डिसिप्लिन की, शारीरिक अनुशासन की, मानसिक अनुशासन की, जो योग से पैदा होती है। और योग की जो जनक है, क्योंकि जिनको आदि योगी कहा जाता है, सबसे प्रथम योगी जो है वो है हमारे शिव जी, हमारे चहीते शिव जी, जो एक आत्म नियंत्रण का, सेल्फ डिसिप्लिन का दैट इज, और आंतरिक शक्ति का, इनर स्ट्रेंथ का, और हमारे इनर ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। जो चक्र मेडिटेशन में सारे जो चक्र हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उनके स्वामी शिव जी का कोई अवतार है। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है आध्यात्मिक सफर में। वो खुद क्या हैं, वो इतने इंटरेस्टिंग हैं एज अ गॉड, एज अ रेवर्ड पर्सनैलिटी, एज द सोर्स ऑफ द ब्रह्मांड। तो उनसे प्रेरणा लेके उनसे कौन सी चीजें सीखनी चाहिए हमारे आध्यात्मिक सफर पे, खास तौर पे महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर, तो ये देखने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। तो विनाश से नवनिर्माण, ये जो शिव जी का एक सफर है, यानी कि ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर। उन्हें हमेशा डिस्ट्रॉयर के तौर पे जाना जाता है, बट ही इज नॉट जस्ट द डिस्ट्रॉयर, ही इज ऑलवेज यूजिंग विनाश और डिस्ट्रक्शन टू क्रिएट समथिंग न्यू। ही इज ऑल्सो द रीजनरेटर। तो विनाश से नवनिर्माण, ये शिव जी से सीखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दृष्टिकोण से। क्योंकि आप जब खुद की भी किसी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पे आते हो ना, खुद की आंतरिक परिवर्तन के सफर पे आते हो, जो हमारी इनर जर्नी होती है, उसमें आपको सबसे पहले खुद को नया बनाने के लिए, खुद का जो पुराना सेल्फ है, पुराने जो खुद के अपनी खामियां हैं, अपनी गलतियां हैं, उनको सबसे पहले खत्म कर देना चाहिए। तो शिव जी की ही तरह डिस्ट्रॉय योर ओन सेल्फ, destroy your old own self to make a better self out of you। यानी कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको अगर प्रगति करनी है, तो आपकी जो बुरी आदतें हैं, बुरा बोलना, बुरा करना, धीरे धीरे छोटे छोटे करके उनको कम करने की कोशिश कीजिए। शरीर पर ध्यान नहीं देना, मन पर ध्यान नहीं देना, वो शारीरिक अनुशासन ले आना, मानसिक अनुशासन ले आना, ये शिवजी से मिलने वाली एक बहुत बड़ी सीख है। तो दोस्तों, मैं यहाँ जो भी आपसे कहने वाला हूँ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि आज मेरी वैयक्तिक टिप्पणियां ज्यादा है। ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम माय ओन रिसर्च। मैं कोई ज्ञानी पंडित हूँ नहीं, हाँ इस आध्यात्मिक सफर पर हूँ, और इस सफर के दौरान शिवजी से एक अलग स्तर का प्रेम हो गया है मुझे। तो उस प्रेम श्रद्धा भाव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं उनका भक्त हूँ और उनको स्टडी कर रहा हूँ, और मेरे जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है, जो आंतरिक परिवर्तन हुआ कितना है वो दूसरे लोग ज्यादा बता पाएंगे, बट मुझे एहसास है जो हुआ है उसमें शिवजी का बहुत बड़ा योगदान इसलिए है बिकॉज एज अ गॉड ही इज वेरी वेरी रिलेटेबल। एक भगवान के तौर पर भी अगर आप शिवजी की सारी कहानियां सुनोगे, तो वो मानवीय स्वभाव से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। एक जो एक रंगा अच्छाई की परछाई होती है ना, सारे बाकी भगवानों के चित्रण में सिर्फ अच्छाई के बारे में बात की जाती है, शिव जी जो है उनको गुस्सा भी आता है, उनको जो एक ह्यूमन इमोशंस होती है, जो नेगेटिव चीजें हम कम करना चाहते हैं, वो विष प्राशन भी कर चुके हैं एक बलिदान के स्वरूप में, दूसरों को बचाने के लिए कुछ ऐसा इतना फैंटास्टिकल और दुनिया से परे चीज वो कर चुके हैं, इसीलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो ये जो उनकी क्वालिटीज है ना, ही इज समवेयर कूल, ये मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूँ, ही इज समवेयर एस्पिरेशनल। तो उनकी ये जो रिलेटेबल क्वालिटीज है ना, इसीलिए वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि आप बुराई से अच्छाई की तरफ जा रहे हो। अगर आप पूरे अच्छा वाले चीज का ही चित्रण देख रहे हो, उससे ज्यादा कोई एक ऐसे भगवान जो गुस्सैल भी है, जो गुस्से में जिन्होंने गणेश जी का सिर भी काट दिया था, तो वो क्यों हुआ था, कैसे किया था, और कैसे उस गुस्से को, ऑफ कोर्स हम शिव जी तो है नहीं, हम सिर्फ उनके भक्त हैं, हम उनके जैसे तो हो नहीं सकते। उनके मार्ग पर चलने के लिए, उनके योगिक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनके ये जो प्रकार हैं, जिस प्रहार से उन्होंने गणेश जी के को बिहेड किया गया था, उसमें भी एक कहानी ये है कि वो जिस बालक
का सर उन्होंने कलम कर दिया था, उस वक्त वो सर कलम होना उसके ईगो का कटने का प्रतीक था, उसके अहंकार का उन्होंने संहार किया था उस वक्त। और वो अहंकार निकल जाने के बाद जो उस बालक का बना वो हमारे गणेश जी बने। तो हम अगर अपने आप को उस जगह देख के देखें और समझे कि हम अपने अहंकार को उस प्रहार से निकाल दें, तो शिव जी के मार्ग पर चलने के लिए हम भी एक सफल प्रयास कर सकते। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जैसे जो उन्होंने गले में जो सर्प पहना हुआ है, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन ये है कि सर्प उस ईगो का प्रतीक है जिसको अगर हमने नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण में रख लिया, तो हम उसको एक गहने की तरह पहन सकते हैं। यानी कि अहंकार पर नियंत्रण कर लिया तो वो आपका अभिमान बन सकता है विदाउट इट बीइंग नेगेटिव। एक और इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो कुंडलिनी शक्ति है, जो लुप्त शक्ति है, जो हम सबके अंदर होती है, उसका प्रतीक है। वो अपने आप में क्या लुप्त शक्तियां हैं उसका एहसास दिलाने के लिए, बिकॉज़ कुंडलिनी का सिंबल भी एक गोल्डन सर्प होता है। तो दैट्स वन इंटरप्रिटेशन। जो गंगा शिव जी के सर से बहती है वो इस बात का प्रतीक है कि जो ज्ञान की गंगा है वो बहती रहनी चाहिए। देयर इज फ्लो, देयर इज डायनामिज्म, कुछ ना कुछ विधायक अच्छा घट रहा है, आगे बढ़ रहा है। मून जो है, जो क्रिसेंट चंद्रमा ललाट पे जो उनके होते हैं, वो इस बात का प्रतीक है एक तरीके से। अगर आप देखोगे, इट्स अ सेंस ऑफ टाइमलेसनेस। वो हमेशा वहां पे एक शीतलता का एहसास भी है, क्योंकि शिव जी के क्रोध के बारे में कई चीजें कही जाती है। बहती हुई गंगा नदी और चंद्रमा जो दोनों हैं, एक कहीं ना कहीं शीतल गुणों के प्रतीक भी है। तो वैसे तो दोस्तों शिव जी के पहने हुए हर चीज के अलग अलग बहुत इंटरप्रिटेशन, इस पे पूरा वीडियो बन सकता है, तो सारे तो कवर नहीं करेंगे आज अभी। एक आखिरी चीज जो बोलना चाहूंगा, जो त्रिशूल है, द ट्राइडेंट दैट ही हैज गॉट, जिसके जो 3 हिस्से हैं, वो एक मान्यता के हिसाब से इस बात का प्रतीक है कि आपका मन, बुद्धि और अहंकार तीनों पर नियंत्रण करने के लिए वो है, वो उसके सिंबल है। अब ये इंटरप्रिटेशंस हैं, भगवान से हम वैसे भी सीखते ही हैं। उनके पास जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी चीज, जो बाघ चाल वो पहनते हैं, वो क्योंकि बाघ चाल है, कहीं ना कहीं एक फियरलेसनेस का प्रतीक है। शिव जी तो फियरलेस है ही। ऑल्सो एक सिंप्लिसिटी का प्रतीक है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। रेशमी वस्त्र, सोने से लदे हुए बाकी भगवान की जो छवि होती है, उसके मुकाबले में बस एक केवल बाघ छाल, फियरलेसनेस है वहां पे, और एक बोहेमियन क्वालिटी, एक सिंप्लिसिटी है उनमें। That again adds up to him being relatable, जो मैंने पहले कहा था। और क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं दोस्तों, जो उनका थर्ड आई है, तीसरी आंख जो शिव जी की है, उसका इंटरप्रेट जनरली उसको विनाश के साथ एसोसिएट किया जाता है, बट उसका मेन पर्पस, क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ नॉलेज एज वेल, वो इस बात का है कि वी कैन सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। जो ये आंखें देख पाती है उसके परे अगर कुछ देखना है, यानी कि जो ये आंखें भौतिक ज्ञान देख पाती है, भौतिक प्रगति देख पाती है, उसके परे अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उसकी शक्ति यहाँ से आती है, और ये थर्ड आई है शिव जी का। तो शिवरात्रि जो है दोस्तों, शिवरात्रि के महत्व में मैं 4 वीडियोस और अलग से बना सकता हूँ, लेकिन संक्षिप्त में बता देता हूँ। शिवरात्रि का महत्व उन लोगों के लिए भी है जो सांसारिक सुख से जुड़े रहकर शिव जी की भक्ति करते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो तपस्वी है, तप करके शिव जी से जुड़े हुए हैं। जो सांसारिक लोग हैं वो इसलिए क्योंकि शिवा और शक्ति का जो मिलन हुआ था, जो उनकी शादी हुई थी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन, ऐसी मान्यता है फॉर द सांसारिक बिलीवर्स। और जो तपस्वी लोग हैं वो इस बात की मान्यता करते हैं कि जो शिव जी ने अनेक सदियों तक तप करते करते एक ठहराव लाके, वो जिस दिन कैलाश पर्वत से जुड़ के कैलाश पर्वत का हिस्सा हो गए, वो जो स्टिलनेस है, जो स्थिरता है, जो इस तप से आती है, उसकी पुष्टि हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। तो महाशिवरात्रि बहुत ही पावन मंगलमय पर्व है। अगर आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तब भी, क्योंकि शिवा और शक्ति का मिलन हुआ था। अगर आप तपस्वी तौर से देखोगे तब भी, क्योंकि शिवा में जो एक ठहराव आया था, एक शांति आई थी, जिस शांति का वो प्रतीक है, जब वो माउंट कैलाश का हिस्सा बन गए थे, वो हुआ था शिवरात्रि के दिन। और एक अरसे बाद एक ऑर्गेनिक बॉलीवुड एग्जांपल मिला है मुझे इन द वीडियो। शिव जी के जो प्रति प्रेम है वो दर्शाने वाले 2 मेरे बहुत बहुत ज्यादा पसंदीदा गाने हैं। आप भी उन्हें सुनते रहिए। एक राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल सॉन्ग, और एक केदारनाथ का नमो नमो जी शंकरा। दोनों में अगर आप वर्णन देखोगे,
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और यहाँ पर जो ये कहा जाता है, अमृत सभी में बांटकर प्याला विष का तूने खुद पिया, नमो नमो जी शंकरा, नमो नमो जी शंकरा। ये शिव जी के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आपकी शिव भक्ति यूं ही चलती रहे, आपकी आंतरिक शक्ति यूं ही बढ़ती रहे। आप शिव जी की तरह बनने की कोशिश कीजिए, योग साधना कीजिए, अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए। माउंट कैलाश में वो एक हुए थे, वहां जाने की, उस स्टिलनेस की, उस स्थिरता की, उस शांति की लालसा रखिए और उसके प्रति अपने आप की अपना सफर रखिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। शिव जी की भक्ति के साथ साथ ओम नमः शिवाय अलौकिक से जुड़ते रहिए। मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है सारा कंटेंट। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट और लेते आएंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां। नमस्ते।